राजा देखने से पहले ही तमाम घोड़ों को खरीदने का फैसला कर चुका था। शाही खजाने से जो कीमत अदा की गई वो अरबों की तवक्को से कहीं ज्यादा थी। राजा ने अबुल हसन से अरबों के नए दीन और उनकी फतूहात के मुतल्लिक कई सवालात किए। दिलीप सिंह ने तर्जुमानी के फ़राइज़ भी सर अंजाम दिए। अबुल हसन ने तमाम सवालात का जवाब देने के बाद दीन इस्लाम के हर पहलू पर रोशनी डाली। राजा ने इस्लाम की बहुत सी खूबियों का एतराफ़ करने के बाद अबुल हसन से दोबारा मुलाकात करने का वादा कर लिया और उसे रुखसत कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद मुदस्सिर और आप देख रहे हैं 3M द हिस्ट्रिकल वर्ल्ड। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जब अबुल हसन अपने मेज़बान के घर वापस पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि सलमा अभी तक वापस नहीं आई और अब्दुशमस चंद आदमियों के हमरा उसकी तलाश में जा चुका था। अबुल हसन नमाज ज़ोहर अदा करने के बाद परेशानी की हालत में मकान के सहन में टहल रहा था कि सफ़ेद घोड़ा बेतहाशा भागता हुआ अंदर आया। घोड़े की लगाम भी गायब थी। तो अबुल हसन ने अपने साथियों की तरफ देखकर कहा, खुदा मालूम उसे क्या हुआ। ये घोड़ा सरकश जरूर है लेकिन गिरे हुए सवार को छोड़कर आने वाला नहीं, और लगाम पांव के नीचे आकर टूट सकती थी, लेकिन इसका गिर पड़ना नामुमकिन था। मैं जानता हूं। ठीक है, मैं चलता हूं। अबुल हसन ने शेख अब्दुशमस के खादम से दूसरी लगाम मंगवाकर घोड़े को दी और नंगी पीठ पर सवार होकर मकान से बाहर निकल गया और घोड़े को उसकी मर्जी पर छोड़ दिया। घोड़े की रफ्तार जाहिर करती थी कि उससे बहुत ज्यादा काम लिया जा चुका है। घोड़ा चंद कोस घने जंगल में से गुजरने के बाद एक टीले पर चढ़ा और एक आबशार के करीब पहुंचकर रुक गया। इससे ऊपर जाने का कोई रास्ता ना था। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद अबुल हसन घोड़े से उतरा और उसे दरख्त के साथ बांधकर सलमा को आवाज देने लगा। देर तक तलाश करने के बाद वो थक कर आबशार के करीब एक पत्थर के किनारे पर बैठ गया। शाम होने को थी। अबुल हसन ने असर की नमाज अदा की और फिर एक दुश्वार गुजार रास्ते से उस मकाम तक पहुंचा जहां से पहाड़ी नदी का पानी एक आबशार की शक्ल में नीचे गिरता था। सलमा चांदी कदम के फासले पर नदी के किनारे एक दरख्त के नीचे लेटी हुई थी। अबुल हसन की नजर उस वक्त उस पर पड़ी जब एक 3-4 गज लंबा और आदमी की रान के बराबर मोटा एनाकोंडा घास से सर निकाल कर उसके करीब पहुंच रहा था। अबुल हसन सलमा सलमा कहता हुआ भागा और उसका बाजू पकड़ कर घसीटता हुआ चंद कदम दूर ले गया। सलमा ने हल्की सी चीख के साथ आंखें खोल दी। एनाकोंडा शिकार को जाता हुआ देखकर फुंकारता हुआ उसकी तरफ लपका। इतनी देर में अबुल हसन नियाम से तलवार निकाल चुका था। एनाकोंडा ने उसके बिल्कुल करीब पहुंचकर गर्दन बुलंद कर ली। अबुल हसन ने एक तरफ कूद कर ऐसा वार किया कि एनाकोंडा का सर कट कर उसके जिस्म से अलहदा हो गया। फिर अबुल हसन नदी के पानी से तलवार साफ करते हुए सलमा से मुखातिब हुआ, तुम बहुत ही बेवकूफ हो। सोने की ये कौन सी जगह थी? सलमा अभी तक वहशत ज़दा होकर कांप रही थी। वो बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी और ऊँघते ऊँघते न जाने किस वक्त मैं लेट कर सो गई। मैं यहाँ कई बार आ चुकी हूँ लेकिन ऐसा एनाकोंडा मैंने कभी नहीं देखा। आप पहुंच गए, वरना ये एनाकोंडा यानी कि आयदहा एक सांप की मानद होता है जो बहुत ही बड़ा होता है, जो अपने शिकार को निगल जाता है। इस तरह तड़पने की बजाय मुझे निगल रहा होता। आप यहाँ कैसे पहुंचे? तुम जानती हो मैं यहाँ कैसे पहुंचा हूं। तुम ये बताओ कि तुमने यहाँ पहुंचकर घोड़ा क्यों छोड़ दिया था? सलमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने कब छोड़ा, वो मुझे गिराकर भाग गया था। अबुल हसन ने ज़रा सख्त लहजे में कहा, मालूम होता है कि तुम्हारी तरबियत बहुत नाकिस माहौल में हुई है। इसलिए तुम्हारे इखलाक का मेयार वही होना चाहिए जो ज़माना जाहिलियत के अरबों का था।
लेकिन वो भी हजार बुराइयों के बावजूद मेहमान से झूठ बोलना और एक घिनौना फेर ख्याल करते थे। और इस घोड़े को खाली वापस आता देखकर मुझे ये यकीन ना आता था ये तुम्हें गिरा कर भाग आया। इसकी तरबियत मेरे अस्तबल में हुई है। सरकश और मगरूर जरूर है, लेकिन धोखा देना नहीं जानता। सच बताओ, तुमने अपने हाथों से इसकी लगाम नहीं उतारी? और क्या तुमने इसे डरा धमका कर वापस नहीं भेजा था? सलमा ने आंखें झुकाते हुए जवाब दिया, अगर आप बुरा मानते हैं तो मैं वादा करती हूं कि आइंदा कभी झूठ नहीं बोलूंगी। तुम में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें मैं बुरा समझता हूं, जिन्हें हर मुसलमान बुरा जानेगा और समझेगा। आप चाहें तो मैं हर आदत बदलने के लिए तैयार हूं। आपकी खुशनुदी मेरा फर्ज है और आपने तो आज मेरी जान भी बचाई है। तुम्हें मुझे खुश करने की जरूरत नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा खुदा तुमसे खुश रहे। तुम्हें सिर्फ वो चीज पसंद करनी चाहिए जो उसे पसंद हो और उसकी चीज को ना पसंद करना चाहिए जो उसे ना पसंद हो। खुदा को औरतों का नीम अरिया लिबास में मर्दों के सामने जाना बिल्कुल नहीं पसंद। सलमा ने जवाब दिया, लिबास तो मैंने आपके कहने से तब्दील कर लिया था। तो अबुल हसन ने कहा, लिबास से ज्यादा दिल की तब्दीली की जरूरत होती है। खैर, अब इन बातों का वक्त नहीं, शाम हो रही है। तुम्हारे वालिद बहुत परेशान होंगे। वो घोड़े के पहुंचने से पहले ही तुम्हारी तलाश में निकल गए थे।